अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साइंस एजुकेशन विद शुएब। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड टर्न ऑन द बेल नोटिफिकेशन ताकि आपको हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साइंस एजुकेशन विद शुएब। आज हम जिस टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं, इट इज़ नॉट अ टॉपिक, इट इज़ एक्चुअली अ कंसेप्ट अबाउट इंटरफेरेंस ऑफ वेव्स। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि वेव्स क्या हैं। वेव्स के बारे में जो भी फिज़िक्स का स्टूडेंट है वो जानता होगा कि वेव किसी भी मीडियम के अंदर कोई इंटरप्शन है, कोई चेंजिंग है जिसकी वजह से हम एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह डिफरेंट फॉर्म्स में ट्रांसफ़र होती है। फिर वो साउंड की फॉर्म में हो तो साउंड वेव्स, वाटर पार्टिकल्स की फॉर्म में हो तो वाटर वेव्स। इनकी डिफरेंट टाइप की वेव, जिस टाइप का मटेरियल जिस टाइप के मीडियम से वो गुजर रही होती है उसके अकॉर्डिंगली हम उसको नाम दे देते हैं। लेकिन इन एक्चुअल ये इंटरप्शन होती है किसी भी मीडियम के अंदर, उसके पार्टिकल्स के अंदर, और इसकी वजह से जो है हमारी एनर्जी का फ़्लो होता है। हमारी जो एनर्जी है वो ट्रांसफ़र होती है एक जगह से दूसरी जगह। तो अब वेव के बारे में जानने के बाद अब दूसरी चीज़ है इंटरफेरेंस। तो इंटरफेरेंस क्या है? इन एक्चुअल जो हमारे पास इंटरफेरेंस का वर्ड है, ये इंटरफेयर से निकला है। जैसे कि हम इंटरफेयर का मतलब हमारे पास होता है, इन उर्दू हम कहते हैं कि ये मुदाखलत, यानी कि किसी भी मीडियम के अंदर एक चीज़ चल रही है उसमें किसी दूसरी चीज़ की मुदाखलत, यानी कि कोई और चीज़ भी, को दो चीज़ें साथ चल रही हैं, वो एक दूसरे के ऊपर इफ़ेक्ट कर रही हैं। उनके इफ़ेक्ट को जब हम पढ़ेंगे तो वो हम इसको कहते हैं इंटरफेरेंस। तो अगर हम फिज़िक्स के अंदर वेव्स की इंटरफेरेंस को डिस्कस करें तो ये हमारे पास एक ऐसा फिनोमेना है जिसके हमारे अंदर हमारे पास दो वेव्स होती हैं जो कि किसी एक मीडियम के अंदर मूव कर रही हैं और वो एक दूसरे को इफ़ेक्ट कर रही हैं। या तो वो दोनों एक दूसरे को अप्रोच कर रही हैं उनकी उस सुपर पोजीशन से, या तो हमारे पास जो रिजल्टेंट वेव प्रोड्यूस हो रही है वो अब उसका इफ़ेक्ट इंक्रीज़ हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है या सेम रह रहा है। इसके इफ़ेक्ट को देखने के लिए हम उसका एम्पलीट्यूड को एज अ पैरामीटर लेते हैं कि उसका, अगर हम एम्पलीट्यूड को पैरामीटर के तौर पर लें कि उसका एम्पलीट्यूड या तो इंक्रीज़ हो रहा है या डिक्रीज़ हो रहा है या फिर सेम रह रहा है। तो यही चीज़ को हम इंटरफेरेंस के अंदर डिस्कस करेंगे। अब जैसे कि हम रियल लाइफ में देखते हैं कि इंटरफेरेंस की बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो इंटरफेरेंस को इफ़ेक्ट कर रही होती हैं। बिल्कुल इसी तरह कुछ फैक्टर्स हैं जो वेव्स की इंटरफेरेंस के लिए ज़रूरी होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कि हम जो सोर्सेज़ यूज़ कर रहे हैं, हमारे वेव के जो सोर्सेज़ हैं, दे मस्ट बी कोहेरेंट। ठीक, मतलब कि उनके दरमियान एक कांस्टेंट फेज़ होना चाहिए। ये ज़रूरी है दो वेव्स को इंटरफेयर करने के लिए। और दूसरी चीज़ कि हम जो सोर्सेज यूज़ कर रहे हैं उन वेव को प्रोड्यूस करने के लिए वो मोनोक्रोमेटिक होने चाहिए, यानी कि उनकी जो वेवलेंथ है वो सेम होनी चाहिए, उनकी वेवलेंथ में डिफरेंस नहीं होना चाहिए। और दूसरी और लास्ट चीज़ कि वो सुपरपोजिशन के प्रिंसिपल उनके ऊपर अप्लाई होते हों, क्योंकि हमारे पास जो इंटरफेरेंस है ये सुपरपोजिशन के ऊपर बेस कर रही होती है। अब हमारे पास इंटरफेरेंस की भी नेक्स्ट दो टाइप्स आ जाती हैं। एक तो वो होती हैं कि दो वेव्स इंटरफेयर करें और एक दूसरे के इफ़ेक्ट को इंक्रीज़ कर दें, और दूसरी टाइप हमारे पास वो होती है कि जिसमें वो दोनों वेव्स सुपरपोज करें, एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करें और उनकी इंटरफेरेंस के रिज़ल्ट में जो हमें वेव मिले उस एक दूसरे के इफ़ेक्ट को कैंसल आउट कर रही हो। तो इन दोनों केसेस को जब हम डिस्कस करते हैं तो फर्स्ट केस जिसमें हम कहते हैं कि हमारे पास दो वेव्स हैं, ठीक है, दोनों इन फेज़ हैं, दोनों का क्रस्ट से मिल रहा है, तो ऐसा क्या होगा, दोनों बिल्कुल सेम टू सेम इन फेज़ हैं, तो इसका मतलब है कि वो एक दूसरे के इफ़ेक्ट को इंक्रीज़ करेंगे। उनके ऊपर जो सुपरपोजिशन का प्रिंसिपल है उस पर अमल करते हुए a प्लस बी, तो उनका इफ़ेक्ट जो है या उनका एम्पलीट्यूड जो है वो इंक्रीज़ हो रहा होगा।
ठीक, ये हमारे पास आ गई कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अब दूसरी चीज़ हमारे पास जो है वो है डिस्ट्रक्टिव। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हमारे पास बिल्कुल एग्जैक्टली तब होती है जब हमारी दोनों वेव्स जो हैं वो टोटली 180 डिग्री आउट ऑफ फेज होती हैं। उनका जो क्रस्ट होता है वो ट्रफ के साथ इंटरफेयर कर रहा होता है और जो ट्रफ होता है वो क्रस्ट के साथ इंटरफेयर कर रहा होता है। तो ऐसे में ये होता है कि जब उनका फेज बिल्कुल ऑपोजिट होता है तो वो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट करके ज़ीरो पर हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन मिलती है, हमें कोई भी साइनोसाइडल वेव इस फॉर्म में नहीं मिलती। तो ये हमारे पास दो केसेस आ गए कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के। यहाँ पर डिफरेंट किस्म की आपको वेव्स दिखाई गई कि किस तरह से इनमें कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होती है। दो से ज़्यादा वेव्स को भी हम जो है उनको सम करके उनकी इंटरफेरेंस को चेक कर सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास 3 वेव्स हैं, उन तीनों वेव्स की फ्रिक्वेंसी डिफरेंट है, लेकिन उनके मिलने से, उनके इंटरफेरेंस से हमारे पास जो रिजल्टेंट वेव आ रही है वो किस तरह से आप देख सकते हैं। उसके बाद इसी तरह अगर हम साउंड वेव्स को देखें तो हम जब म्यूज़िक सुनते हैं या ऐसा कोई भी काम जिसमें हमारे साउंड का अमल दखल होता है तो उसमें हम एक जैसे स्पीकर्स यूज़ करते हैं ताकि हमारे पास जो इंटरफेरेंस का फिनोमेना है वो अच्छे से हो सके। बिल्कुल इसी तरह यहाँ पर आपने लाइट देखी कि लाइट के सोर्स है, एक ही सोर्स से हमने 2 सोर्स बनाकर फिर उससे कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस को देखा है। ये हम बहुत सारे फिनोमेनाज जैसे कि हमारे पास न्यूटन रिंग्स बनते हैं, डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट और बहुत सारे फिनोमेनाज में हम इस प्रोसेस को यूज़ करते हैं। तो ये हमारे पास एक डिटेल टॉपिक है, इंशाल्लाह हम इसको बाद में डिस्कस ज़रूर करेंगे कि लाइट की इंटरफेरेंस किस तरह से होती है। इसी तरह ये वाटर वेव्स, ये आपको पता है कि जब हमारे पास वाटर में हम ये खुद भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं कि 2 वेव्स को प्रोड्यूस करा के उनकी इंटरफेरेंस को हम देख सकते हैं। तो ये हमारे पास डिफरेंट जो हमारे पास वेव्स थी उनका हमने चेक किया कि किस तरह से उनकी इंटरफेरेंस होती है, किस तरह से ये फिनोमेना होल्ड करता है। उसके बाद हमारे पास पाथ डिफरेंस एक टर्म है जो इंटरफेरेंस के फिनोमेना के अंदर यूज़ की जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने जैसे लास्ट में एक ही सोर्स से 2 स्लिट्स लगाकर 2 सोर्स बना लिए सेकेंडरी सोर्स, तो उस केस में अगर हमारे पास हम किसी स्क्रीन के ऊपर जहाँ पर वो लाइट जाकर गिर रही है, वो वेव्स जहाँ पर फॉल कर रही हैं, कोई एक पॉइंट कंसीडर करें और उन दोनों सोर्सेज से वहाँ तक का डिस्टेंस लें, तो उन दोनों के डिस्टेंस के दरमियान, उन दोनों के उस पाथ के दरमियान जो डिफरेंस आएगा, हम अगर S1 में से S2 को या S2 में से S1 को माइनस करेंगे और हमारे पास जो लेंथ आएगी वो हमारे पास उसका पाथ डिफरेंस होगा। जैसा कि यहाँ पर आपको डेफिनेशन में भी लिखा गया है, पाथ डिफरेंस इज डिफरेंट बिटवीन द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय 2 वेव्स। ठीक है, 2 वेव्स ने एक ही पॉइंट की तरफ डिस्टेंस ट्रैवल किया है, उनके उस डिस्टेंस के दरमियान जो डिफरेंस आएगा उसको हम पाथ डिफरेंस बोलते हैं। तो पाथ डिफरेंस कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए एन लेमडा होता है और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए इसका फार्मूला n+12 लेमडा होता है, जहाँ पर लेमडा हमारे पास हम जानते हैं कि वेवलेंथ होती है। तो इस तरह से ये हमारे पास जो आज का टॉपिक था ये एक कंसेप्चुअल टॉपिक था। इससे आपको बेसिक पता चल गया होगा, बेस पता चल गई होगी कि इंटरफेरेंस क्या है, वेव्स क्या हैं, सुपरपोजिशन क्या है, इसके कौन से फैक्टर्स होते हैं, ये किस तरह से वेव्स इंटरफेयर करती हैं और डिफरेंट टाइप की वेव्स के बारे में भी। अगर इसके बारे में आपका कोई क्वेश्चन है या इससे रिलेटेड, इंटरफेरेंस से रिलेटेड कोई टॉपिक आप जिसके बारे में जानना चाहते हैं, जिसके कंप्लीट डिटेल टॉपिक आपको चाहिए, तो आप वो भी हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। Please like, share, comment and subscribe to my YouTube channel. Inshallah meet you soon with another fabulous video. तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह।